तो देखो सिंप्लीफिकेशन, अब इनका प्रैक्टिस सेट देंगे आपको, वो सॉल्व करोगे, ठीक है। परसेंटेज का जो हमने किया ना वो वाला 30 to 40 क्वेश्चंस का है। तो देखो सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चंस, इसमें देखो क्या रहता है, किसका यूज़ करते हैं हम, मॉड का यूज़ करते हैं। फर्स्ट देखो किस टाइप से दिया है, हाँ देखो इक्वेशन से भी रिलेटेड आते हैं सरलीकरण। चैप्टर इज नाउ वी हैव स्टार्ट्स सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल्स है इसका इन ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज वी हैव नाउ विल बी स्टार्ट, इसके बाद में प्रॉफिट लॉस और दूसरे कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो जहाँ पर सिंप्लीफिकेशंस को क्लियर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देन फर्स्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अंडर दिस चैप्टर, 25 प्लस 62 माइनस 40 डिवाइड 2। सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्टली काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं, कैलकुलेशंस का तो यूज़ होता ही है, एसएससी में मेन इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ यूज़ करते हैं हम BODMAS, बी आपका ब्रैकेट, ओ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को खोल देते हैं, डी डिवाइड, भाग देना है, मल्टीप्लाई, ये आपका डिवाइड, ये आपका ब्रैकेट, ए ऐड यानी प्लस करना है, एंड लास्ट सब्ट्रैक्ट, सबसे लास्ट में करेंगे सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना है। आप किस टाइप से करेंगे, BODMAS, बी ब्रैकेट, ओ ऑफ, डी डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को करना है। दिस इज 25 प्लस 62 माइनस 40 डिवाइड 2। तो सबसे पहले ब्रैकेट आपको बताया, तो ब्रैकेट इज नॉट हियर, ब्रैकेट यहाँ पर है नहीं आपका कहीं पर भी। ऑफ, मल्टीप्लाई का साइन देखा, मल्टीप्लाई नहीं है। इसके बाद आपने क्या किया, डिवाइड, आपका डिवाइड आया यहाँ पर, तो 25 प्लस 62 माइनस 40 है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 0 का 0, माइनस कितना 20, देन ऐड करते हैं, तब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 और 2 7, 2 एंड 6 8 माइनस 20, 7 8 माइनस 2 6, 67 इज आवर आंसर। डन। तो आप यूज़ करेंगे BODMAS यहाँ पर, ब्रैकेट्स, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड लास्ट सब्ट्रैक्ट्स। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग कैलकुलेशंस आएगी इसके बेस पर, तो आप BODMAS यूज़ करेंगे। क्वेश्चंस वाज फर्स्ट टाइप्स 25 प्लस 62 माइनस 40 डिवाइड 2। तो 25 प्लस 62 आपने देखा, सबसे पहले हम करते हैं ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स हियर नॉट ब्रैकेट, उसके बाद आपने ऑफ किया, मीन्स ऑफ इज मल्टीप्लाई, का या ऑफ जहाँ भी वर्ड होगा मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड डिवाइड, डिवाइड इसमें यहाँ पर आया तो आपने इसको डिवाइड किया सबसे पहले, 2 2 जा 4, 0 का 0, 25 प्लस 62 माइनस 20 हो गया। देन 25 प्लस 62 बोथ विल बी ऐड, दोनों को हमने ऐड कर दिया, देन माइनस 20 किया, 87 माइनस 20 67, 67 इज आवर आंसर। सेकेंड टाइप क्वेश्चन अंडर दिस चैप्टर, डन।
सेकेंड टाइप क्वेश्चन है आपका 25 + 3 + 62/3 डिवाइड 3/62 या 62/3। देन इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे आप? फिर से आपने बॉडमॉस किया, बी ब्रैकेट्स ऑफ डी डिवाइड, तो डिवाइड आपने देखा ब्रैकेट इसमें है नहीं, तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ डिवाइड इज हेयर, आपने किया इज इक्वल टू 25/3 + 62/3। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके बेस पर। 62/3 है, बीच में डिवाइड का साइन है, आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई 3/62, इसको आप ऊपर ले गए और इसको नीचे। देन 3 कट बाई 3, 62 कट बाई 62, 25/3 + 1, क्योंकि 62 × 62, 3 × 3, 1/1, 1। देन 3 × 3, 25 + 3 अपॉन सारे के 3 इज इक्वल टू 25 और 3 को ऐड किया, बोथ विल बी ऐड, देन 28/3 इज आवर आंसर। दिस इज सेकेंड टाइप क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हेयर, मैनी ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस, रिमेंबर दिस पॉइंट। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। 62/3 डिवाइड 62/3 आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर कन्वर्ट न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर, अंश को हर में करेंगे कन्वर्ट और हर को अंश में। 3/62 किया, 62 कट बाई 62, 3 कट बाई 3, क्लियर। देन 25/3 + 1, 3 × 3, 25 + 3, 28, 28/3, दैट इज अवर आंसर। डन। नेक्स्ट, चलिए थर्ड टाइप पहले ले लेते हैं इसको। सिक्स सेवन थर्ड टाइप्स क्वेश्चंस, थर्ड टाइप क्वेश्चन है इसमें 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 5 मल्टीप्लाई 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 5 माइनस 3, 7, 8, 9, 5, 3, 7, 8, 9, 5 मल्टीप्लाई 3, 7, 8, 9, 5 अपॉन 30,000। Then 6, 7, 8, 9, 5 third type questions. Under third type of questions 6, 7, 8, 9, 5 multiply 6, 7, 8, 9, 5 minus 3, 7, 8, 9, 5 multiply 3, 7, 8, 9, 5 upon 30,000. Then टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको यहाँ पर टाइम सेव करना है, बिकॉज अगर हम इसको लॉन्ग कैलकुलेशंस करेंगे तो इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स, तो टाइम हमें सेव करना है। जब आप देखते हैं एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 6, 7, 8, 9, 5, दिस इज 6, 7, 8, 9, 5, दिस इज 3, 7, 8, 9, 5, दिस इज 3, 7, 8, 9, 5। तो वन नंबर इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, एक नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चंस में, ये था आपका यहाँ पर ये है आपका डिजिट 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 5 माइनस 3, 7, 8, 9, 5, 3, 7, 8, 9, 5, क्लियर। तो क्वेश्चन इज एयर 6, 7, 8, 9, 5 इंटू 6, 7, 8, 9, 5 माइनस 3, 7, 8, 9, 5 मल्टीप्लाई 3, 7, 8, 9, 5 अपॉन 6, 7, 8, 9, 5 माइनस 3, 7, 8, 9, 5। तो हाउ वी विल बी सोल्व इन अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम में कैसे सोल्व करेंगे इसको। वन नंबर इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 6, 7, 8, 9, 5, 3, 7, 8, 9, 5, दिस इज 3, 7, 8, 9, 5। तो लेट मान लिया हमने 6, 7, 8, 9, 5 इज इक्वल टू ए,
और सेकंड नंबर को आप मान लो बी। सेकंड नंबर आपका जो बार बार रिपीट हो रहा है 37895, लेट एंड 37895 इज इक्वल टू बी। देन आपने क्या किया, 67895 67895 ए इंटू ए, क्योंकि 67895 को आप ए पुट कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाई ए माइनस 37895 वी टेक एज बी, हमने बी माना है उसको, तो बी मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई बी अपॉन 67895 को आपने पुट किया ए, तो ए माइनस इसको आपने किया बी माइनस बी। अब a इंटू ए, एक्स इंटू एक्स की मल्टीप्लाई हो जाती है एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई 3 बार है तो ये हो जाता है एक्स क्यूब, क्लियर। देन a इंटू ए, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। अभी आपके पास फॉर्मूले होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, ए माइनस बी ए प्लस बी। देन वैल्यू ऑफ दिस ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी कट बाई ए माइनस बी। आपके पास बचा a प्लस बी। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a को आपने पुट किया था कितना, 67895, 67895 प्लस b को आपने किया है 37895 प्लस 37895, ऐड बोथ, दोनों को ऐड कर दिया, 5 प्लस 5 10, 9 9 18, 119 कैरी 1, 8 8 8 16, 117, 7 7 14, 115, 6 plus 3 9 and 1 10, 105790, that is our answer. Then simple question था, question was 67895 into 67895 multiply minus 37895 into 37895 upon 67895 minus 37895. लॉन्ग कैलकुलेशन करेंगे तो 10 to 15 मिनट्स इट विल टेक, तो हम शॉर्ट्स में करेंगे इसको। 1 नंबर इज रिवाइज अगेन एंड अगेन, एक नंबर आपका बार बार रिवाइज होता है, 67895, दिस इज 67895, तो लेट 67895 इज इक्वल टू ए, देन 37895 इज इक्वल टू बी। आपने ए की जगह जहाँ पर 67895 होगा वहाँ पुट कर दोगे ए इंटू ए माइनस का साइन है, बी इंटू बी अपॉन ए माइनस बी। ए इंटू ए होगा आपका ए स्क्वायर, बी इंटू बी होगा बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार माइनस करते हैं एक बार प्लस कर देते हैं, ए माइनस बी कैंसिल बाई ए माइनस बी, देन ए प्लस बी इज बच गया, ए प्लस बी बच गया। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए आपने पुट किया था 67895 एंड बी पुट किया था 37895, ए प्लस बी है तो ऐड बोथ, दोनों को ऐड कर दो, गेट आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस अंडर दिस चैप्टर, सेकेंड टाइप क्वेश्चंस ही है, इसमें आता है आपका 247 multiply 247 minus 137 137 137 upon 247 247 247 247 into 247 plus 247 into 137 और प्लस 137 इंटू 137। देन वन नंबर इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन अंडर दिस सेकेंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ये भी आपका सेकेंड टाइप्स का ही है। आप क्या करते हैं इसमें, जिसमें सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जिनमें एक ही नंबर आपका बार बार रिपीट होता है। 247 247 247
here is 137, 137, 137. Again repeat 247, 247, 137, 137. Here is 247, 137. तो 1 नंबर एंड 2 नंबर आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, 2 नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, लेट एक नंबर को आपने फिर से ए ले लिया, लेट 247 इज इक्वल टू ए एंड सेकेंड नंबर है आपका 137, 137 इज इक्वल टू बी। आपने मान लिया 247 इज इक्वल टू ए एंड 137 इज इक्वल टू बी। इसको आप ए पुट करते हैं, दूसरे नंबर को आपने बी पुट कर लिया। तो जहाँ पर आपका 247 आ रहा है पुट ए, वहाँ पर आप ए पुट कर दोगे। 247 को आपने ए पुट किया है, ए मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई पुट किया, फिर 247 आया, फिर से ए पुट कर दिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर से 247 आया, फिर से ए किया, माइनस का साइन है, माइनस। देन 137 वी हैव टेक एज बी, आपने बी पुट किया है इसको, तो बी मल्टीप्लाई, फिर 137 आया, फिर बी, फिर से मल्टीप्लाई 137 बी अपॉन 247, 247 मीन्स ए इंटू ए, 247 137 प्लस का साइन है, ए इंटू बी प्लस 137 137 बी इंटू बी, क्योंकि 137 आपने लिया बी तो बी इंटू बी। देन ए मल्टीप्लाई ए, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ये हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए बी का मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। देन ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है आपका ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला आपने राइट ईयर लिख दिया। सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी बोथ विल बी कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपका आया a माइनस बी, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a की वैल्यू कितना है आपका 247 माइनस वैल्यू ऑफ b 137, 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 1 1, 110 आंसर। Then question was 247 into 247 into 247 minus 137 into 137 into 137 upon 247 into 247 plus 247 into 137 plus 137 into 137. One number is repeating again and again, एक ही नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपने क्या किया, लेट 247 इज इक्वल टू ए, 137 इक्वल बी। आपने मान लिया एक संख्या को a, सेकेंड वाली को b। तो 247 247 247 बिकॉज वी हैव टेक ए हेयर, इसको a माना है तो a इंटू ए माइनस b इंटू बी इंटू बी, बी इंटू बी इंटू बी अपॉन a इंटू ए, प्लस का साइन है a इंटू बी, प्लस का साइन है b इंटू बी। देन ए मल्टीप्लाई ऑफ ऑल a क्यूब, माइनस साइन माइनस पुट एयर, मल्टीप्लाई ऑफ b क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो दिस बोथ विल बी कैंसिल, आपका बचा ए माइनस बी, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए को आपने पुट किया था 247, बी को पुट किया था 137, 247 माइनस 137 1110, दैट इज अवर आंसर। थर्ड टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ममतक के पास या 14 पेन और 17 पेंसिल का मूल्य है आपके पास 146।
जबकि 17 पेन और 14 पेंसिल का मूल्य है 164, जबकि 17 पेन तथा 14 पेंसिल का मूल्य 164। तीन पेन का मूल्य क्या होगा? तीन पेन का मूल्य निकाल रहे हैं। देखो थर्ड टाइप क्वेश्चन, अंडर थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन 14 पेन और 17 पेंसिल का मूल्य 146 है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 14 पेन एंड 17 पेंसिल इज 146 एंड कॉस्ट ऑफ 17 पेन एंड 14 पेंसिल, 17 पेन और 14 पेंसिल का मूल्य 164। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 पेन। 3 पेन का मूल्य हमें निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, मान लिया आपने माना एक पेन का मूल्य, माना एक पेन का मूल्य लेट x और एक पेंसिल का मूल्य y तथा एक पेंसिल का मूल्य y। मान लिया एक पेन का मूल्य x, एक पेंसिल का मूल्य y। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू y रुपीज। यहाँ पर दिया इन्होंने 14 पेन एंड 17 पेंसिल का रेट कितना है 146। जब एक पेन का x है तो 14 पेन का कितना हो जाएगा 14 इंटू एक्स, तो 14x प्लस एक पेंसिल का मूल्य आपका y है तो 17 पेंसिल का कितना हो जाएगा 17y। देन 17y इज इक्वल टू 146, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट 17 पेन एंड 14 पेंसिल का मूल्य 164, एक पेन का x तो 17 पेन का 17x, 17x प्लस 14y is equal to 164, that is equation second. Now we will solve both equations, दोनों equations को हम solve करेंगे and get answer, और आंसर आ जाएगा। इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया 14 को। दोनों इक्वेशंस को हमें इक्वल करना होता है सॉल्व करने के लिए, तो दोनों इक्वेशंस को या तो आप x की वैल्यू इक्वल कर लेंगे या y की वैल्यू इक्वल कर लेंगे। तो हम x की वैल्यू इक्वल करते हैं, तो ये आपका 14x है, ये आपका 17x है। तो एक नंबर वी हैव टू सिलेक्ट, एक नंबर हमें सिलेक्ट करना होगा जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ विल बी इक्वल। ये आपका है 14x, ये आपका 17x। क्लियर। अभी ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जो दोनों के टेबल्स में आता है। तो आपके 14 17 दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, नहीं मिलेगा तो और इजी हो जाएगा। 4 7 जा 28, 2 4 1 जा 4, या आपने किया 7 4 जा 28, 2 7 1 जा 7, 2 9, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 8 9 4 13, 2 38। क्लियर। मल्टीप्लाई बोथ बाई 238। क्लियर। या वी कैन से दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है 238, देन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 17 एंड 17 मल्टीप्लाई बाई 14, देन वी विल बी गेट 238। हम दोनों, हमें क्या करना होता है कैंसिल, दिस इज x, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज y। तो सॉल्व द इक्वेशंस वी हैव टू सेम वैल्यू, हमारे पास होनी चाहिए सेम वैल्यू, या तो x की या y की। वी विल टेक इक्वल वन ऑफ दिस वैल्यू, हमें एक वैल्यू बनानी है दोनों में से। आपके पास 14 है, डिफरेंट है, ये 17 है, आपका 17 है 14 है। आपने क्या किया 14 इंटू 17 का मल्टीप्लाई किया, दैट इज 238। 14 और 17 का मल्टीप्लाई आया 238। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को आप करते हैं, दिस इज 14, इसको 17 से मल्टीप्लाई। सेकेंड इक्वेशन को किससे करते हैं 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन
फर्स्ट आपने इसको किया 17 से मल्टीप्लाई, 17 और 14 का मल्टीप्लाई 238, 238x प्लस इसको आप 17 से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 289y, बिकॉज मल्टीप्लाई ऑफ 17 एंड 17 इज 289। देन ये हो गया आपका 289y इज इक्वल टू 146 को आप 17 से करेंगे 146 इंटू 17, 7 6 जा 42, 7 4 जा 28 प्लस 4 32, 3 7 1 जा 7, 3 10 मल्टीप्लाई 1 6 जा 6, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 2 6 2 8, 4 1 1 2, 2 4 8 2 इज इक्वल टू 2482। डन। नेक्स्ट इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 14 से, बिकॉज 14 को आपने 17 से किया, 17 को आप 14 से करेंगे, 238x एंड 14 को 14 से किया कितना आ जाता है? 256, 14 मल्टीप्लाई 14, देन 256y इज इक्वल टू 164 को आपने फिर से 14 से किया, 164 को 14 से मल्टीप्लाई किया, टू 2296 तो इज इक्वल टू 2296 माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस, both will be cancel because both are equal, दोनों इक्वल है। 289y 256y, 9 minus 6 3, 8 minus 5 3, y is equal to 12 minus 6 6, 7 7 minus 9 यानी 17 minus 9 8, इधर 3 minus 2 1, क्लियर। then y is equal to 186 upon 33, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, y is equal to 62/11। y is equal to 62/11। पुट द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, y का वैल्यू आपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो कितना आया? दिस इज 14x प्लस 17y इज इक्वल टू 146, 14x प्लस 17y इज इक्वल टू 146, 14x का 14x प्लस 17y, y इज इक्वल टू 62/11, तो 17 इंटू 62/11 इज इक्वल टू 146, 14x इज प्लस मल्टीप्लाई किया दोनों को, 17 2 जा 34, 3 17 6 जा 102 प्लस 3 105 अपॉन 11 is equal to 146। टेक एलसीएम here, 11 1 11 जा 11, 11 का मल्टीप्लाई ऊपर किया आपने, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 और 4 15 x प्लस 1054 इज इक्वल टू 146, क्लियर। इसके बाद 11 का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर 1 पुट करके इधर किया और इसको इधर किया, तो 1546 प्लस 1054 इज इक्वल टू 146 इंटू 11, 154x प्लस 1054, 11 6 जा 66, 6 11 4 जा 44 प्लस 655, 11 1 जा 11 और 5 16, क्लियर। देन 154x आपने इसको इधर शिफ्ट किया, इधर आकर माइनस हो गया, 1606
माइनस 1054, 154x इक्वल 6 माइनस 4 2, 10 माइनस 5 5, 5 का 5, यह आ गया 552। देन x इज इक्वल टू 552 अपॉन 154, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 8 जा 16, क्लियर। देन 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, x इज इक्वल टू 23/6। देन 3 पेन का मूल्य निकालना था आपको, एक पेन का आपने कितना पुट किया था x, तो 3 पेन का कितना हो जाएगा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ 3 पेन, 3 पेन का मूल्य वैल्यू ऑफ 3 पेन। जब एक पेन का आपका इतना आया तो 3 पेन का 23/6 इंटू 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक बचा, 2 5 जा 10, 11 रुपीज़ 50 पैसे, दैट इज अवर आंसर। क्लियर। द क्वेश्चन वाज, एक बार फिर से देखते हैं। तो देखो द क्वेश्चन वाज 14 पेन एंड 17 पेंसिल कॉस्ट इज 146, 14 पेन और 17 पेंसिल का मूल्य है आपका 146 एंड कॉस्ट ऑफ 17 पेन एंड 14 पेंसिल, 17 पेन और 14 पेंसिल का मूल्य है 164। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 पेन, 3 पेन का कॉस्ट हमें फाइंड करना है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू x, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल y। आपने मान लिया, माना एक पेन का मूल्य x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू y। जब 1 पेन का x है तो 14 पेन का 14x हो जाएगा, तो आपका हो गया 14x। 17 पेन 1 पेंसिल का कॉस्ट है y, तो 17 पेंसिल का हो जाएगा 17y, तो 14x प्लस 17y इज इक्वल टू 146। इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट उन्होंने दिया है 17 पेन तथा 14 पेंसिल का मूल्य है 164, तो आपने क्या किया, 1 पेन का कॉस्ट है x, तो 17 पेन का 17x प्लस 14y इज इक्वल टू 164, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको x और y कोई एक वैल्यू सेम होनी चाहिए, एनी वैल्यू शुड बी सेम इन x एंड y। तो 14x, दिस इज 17x, दिस इज 17y, दिस इज 14y, तो दोनों हमारे कैंसिल नहीं हो सकते। तो कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करनी होती है इक्वेशंस को और एक वैल्यू इक्वल करनी होती है। तो आपने क्या किया, 14x को आपने 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, 17 वाली को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वल हो जाता है। आपने इसको 14x को 17 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 230x, 238x प्लस 289 इज इक्वल टू 146 को आपने 17 से मल्टीप्लाई किया 2482, इसको आपने 14 से मल्टीप्लाई किया 238x, 256y इज इक्वल टू 2296। व्हेन माइनस 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 सब्ट्रैक्ट करती हैं जिससे कैंसिल हो जाए, सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं, जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है माइनस में, बोथ विल बी कैंसिल। 9 माइनस 6 3, 8 माइनस 5 3, 2 माइनस 2 0, y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 6, 17 माइनस 9 8, 3 माइनस 2 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 186 अपॉन 33, कैंसिल किया 62 अपॉन 11। बट वी हैव टू फाइंड हियर, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था 3 पेन का मूल्य, कॉस्ट ऑफ 3 पेन। 3 पेन का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, अगर 1 पेन का आ जाए तो आप 3 पेन का इजीली निकाल सकते हैं, और 1 पेन का आपने पुट किया है कितना x, तो 1 पेन का x है, तो आपके पास y इज इक्वल टू 62/11 आया। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। आप y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी रख सकते हैं, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो आपने 14x प्लस 17y इज इक्वल टू 146, दैट वाज इक्वेशन फर्स्ट। 14x प्लस 17y इज इक्वल टू 146, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था। तो y का वैल्यू जो आया है इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, 14x प्लस 17, y का वैल्यू रख दिया आपने 62/11, तो 62/11 इज इक्वल टू 146। इसको सॉल्व किया तो आपके पास x का वैल्यू आया कितना, 23/6। x आपका क्या है, x है आपका, x इज हेयर एक पेन का मूल्य, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज x। जब आपके पास एक पेन का मूल्य आया 23/x, आपको फाइंड क्या करना है, 3 पेन का मूल्य निकालना है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर
जब x इक्वल आया 23/6 कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो वैल्यू ऑफ 3 पेन इज इक्वल टू 23/6 इंटू 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक बचा 2 5 जा 10, 11 and 50 रुपीज़, दैट इज अवर आंसर, कॉस्ट ऑफ 3 पेन।